नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं आज हम लोग कि अभी हाल फिलहाल आपका बीसीईसी यानी बिहार पैरामेडिकल का रिजल्ट आया हुआ है और बहुत सारे बच्चों का रैंक बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे बच्चों का रैंक थोड़ा ज़्यादा है। तो जिनको रैंक ज़्यादा आ गया है वो क्या करें, जिनकी रैंक अच्छी है यानी जिनका रैंक बहुत अच्छा आया हुआ है उन लोगों को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जिनकी रैंक ज़्यादा है तो वे लोग क्या करें। वे लोग सभी को तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप काउंसलिंग के दौरान आपका सिलेक्शन प्राइवेट कॉलेज के लिए हो यानी आपको प्राइवेट कॉलेज मिले तो आपको बिहार में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका फीस कितना होगा यानी कितना फीस होता है, अगर आप बिहार के अलावा अगर कहीं और से करना चाहते हैं नर्सिंग तो आपको कितना फीस पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे आगे हम लोग अब बात करते हैं कि बिहार में पैरामेडिकल का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे बच्चों का 2000 से नीचे का रैंक है, बहुत सारे बच्चों का 2000 से ज़्यादा है, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000, 30,000 जैसे रैंक गए हैं। तो जिनका रैंक बहुत अच्छा है, 2000 के आसपास जिनका रैंक है उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, 2 से 3,000 के बीच जिनकी भी रैंक है। और जिनकी रैंक ज़्यादा हो गया उनको तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, है ना। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोगों के आंखें खोल के रख देगी और आपको एक संपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आप ठगे नहीं जाएंगे। नहीं तो कहीं आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के चक्कर में आपकी डिग्री बेकार भी हो सकती है। तो जिन भी बच्चों का रैंक ज़्यादा है तो वे लोग क्या करें, जैसे आप लोगों का रैंक ज़्यादा है काउंसलिंग के दौरान आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। सबसे पहला काम करना है, आप INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाएं और चेक करें कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज INC से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, अगर इससे मान्यता प्राप्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर INC नहीं है तो ज़रा ठहर जाइए, क्योंकि आपका कॉलेज सिर्फ BNRC है, INC नहीं है। तो आपको सिर्फ बिहार में ही नौकरी करने का मौका मिलेगा। अगर आपको का कॉलेज INC है तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर भी वैकेंसी निकलती है, जैसे रेलवे में वैकेंसी निकलती है, सेना में वैकेंसी निकलती है, एम्स में वैकेंसी निकलती है, तो आप इन सारे संस्थानों पे नौकरी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर BNRC है तो आप इन सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है वो नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर आप अन्य राज्य में कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी वैकेंसीज निकलती है तो आपसे मांगा जाता है कि आपका कॉलेज INC है या नहीं, INC से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने डिग्री लिया है या नहीं लिया है। तो ये समझ में आ गया INC क्या है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जितने भी बच्चे बिहार में ले रहे हैं उनकी फीस बिहार में ANM की लमसम 2 लाख के आसपास जाती है, GNM की लगभग फीस आपकी 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के आसपास जाती है, और BSc नर्सिंग की फीस जो है वो 8-10 लाख के आसपास चला जाता है, और D फार्मा वगैरह का जो है वो लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2.5-3 लाख के आसपास कोर्स का फीस चला जाता है। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आप लोग झारखंड के कॉलेज से नर्सिंग कर सकते हैं या फिर पैरामेडिकल की कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। झारखंड में अधिकतर कॉलेज को INC मिला हुआ है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी कॉलेज को मिला हुआ है, अधिकतर को INC मिला हुआ है, जिसमें से हमारा 5-6 कॉलेज है जो INC से मान्यता प्राप्त है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि झारखंड से अगर आप नर्सिंग करते हैं या फिर पैरामेडिकल करते हैं तो आपकी फीस लगभग में कितनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ से अगर आप ANM करते हैं यानी झारखंड से अगर आप ANM करते हैं तो आपका 1,10,000 से 1,30,000 के बीच में आपको ANM कंप्लीट हो जाती है। वही मान के चलिए 1,10 से 1,30 के बीच। दूसरा जो है हमारे यहाँ से अगर आप GNM करते हैं तो 3,30,000 तक में आपका GNM कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो 4 लाख में आपका BSc नर्सिंग हो जाता है। फीस बहुत ही कम है झारखंड में तुलनात्मक रूप से बिहार का, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा फीस लगता है और झारखंड में भी फीस कम है। दूसरी बात, यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं वो INC से मान्यता प्राप्त है।
तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वैकेंसी निकलती है, चाहे एम्स की वैकेंसीज निकलती है, चाहे रेलवे की वैकेंसीज निकलती है, चाहे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी में वैकेंसीज निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये 2 लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। फिलहाल हमारे पास सीट है, एएनएम जेएनएम की सीट हमारे पास उपलब्ध है, जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है। बहुत सारे बच्चों ने झारखंड का भी फॉर्म भरा है, जेसीईसी ईवी का, तो उन लोगों को 2023 सेशन मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने जेसीईसी का फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए हमारे पास 2022 सेशन में सीट अवेलेबल है। अभी फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हुई है नर्सिंग और पैरामेडिकल की, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 22 सेशन में आपका दिसंबर जनवरी में परीक्षा होगी। आप जेन्युइन रेगुलर कोर्स में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और फीस भी एएनएम का 1,30,000 के आसपास पड़ेगा, जीएनएम का आपका 3 लाख के आसपास पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग का आपका 4 लाख के आसपास फीस पड़ेगा। साथ ही अगर आप डी फार्मा वगैरह करना चाहते हैं तो 1,80,000 के आसपास आपका फीस पड़ता है। कितनी सीटें हैं हमारे पास? बहुत ही कम सीटें बची हुई है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारे झारखंड से हमें सस्ता पड़ रहा है, साथ ही कॉलेज आईएनसी वाले चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर 9546036623 जो एबी एकेडमी दुमका का ऑफिशियल नंबर है, इसमें संपर्क करके भी अपनी सीट बुक करा सकते हैं और झारखंड के कॉलेज से नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल की कोर्सेस कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके बिहार में 3-4 कॉलेज ऐसे हैं जिनको आईएनसी है, बाकी किसी भी कॉलेज को आईएनसी मिला ही नहीं है बिहार में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आईएनसी के वेबसाइट में जाके जरूर चेक कीजिए, और अगर बिहार में ही लेना है तब आप आईएनसी जिस कॉलेज में है उसी कॉलेज में लीजिए। ठीक है, अब आगे एक बात आती है, सर हम झारखंड में एडमिशन तो ले लेंगे, तो क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा? तो देखिए, अभी तक झारखंड के किसी भी कॉलेज को बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जोड़ा नहीं गया है, तो यहाँ पे झारखंड में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फिलहाल लाभ नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर भविष्य में अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत होती है, झारखंड के कॉलेजों को अगर जोड़ा जाता है बिहार में, तो निश्चित ही आप लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिलेगा। वर्तमान में ये लाभ या सुविधा उपलब्ध नहीं है झारखंड में। तो आप लोगों से मिलना था, आप लोगों को थोड़ा जानकारी देना था, थोड़ा आगाह करना था कि कहीं आपका डिग्री बेकार ना हो जाए। बीएनआरसी से रजिस्टर कॉलेज से डिग्री लोगे, सिर्फ आप बिहार के लिए ही एलिजिबल रहोगे, किसी अदर स्टेट के लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी आएगी, वैकेंसीज आएगी, उसमें आप नहीं भर पाओगे। तो क्या फायदा जब पैसे आपको देने ही है, जब आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल नहीं रहा, आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ रहा है, चाहे आप झारखंड के लीजिए चाहे बिहार के लीजिए। जब पूरी पैसे आप दे रहे हैं तो आप क्यों ना आईएनसी से रजिस्टर कॉलेज में ही एडमिशन लें। साथ ही झारखंड का जो फीस है वो बिहार की तुलना में कम है, तो आप लोग क्यों ना ऐसा करें कि झारखंड जो है ये बिहार का पड़ोसी राज्य है, अब बगल में आके अपनी डिग्री पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग दोनों की सुविधा मिलती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर क्लास ना करूं तो भी ये संभव है कि आपका एडमिशन हो जाए और परीक्षा देते वक्त आपको परीक्षा देने के लिए आना पड़े और परीक्षा दे के आप अपना डिग्री पूरा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल, लैब, सारी फैसिलिटीज है। अगर आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस की भी व्यवस्था है। साथ ही अगर आप हॉस्टल की सुविधा लेना चाहते हैं तो हमारे पास हॉस्टल भी अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास रांची, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, गोड्डा जैसे हमारे पास कॉलेजेस अवेलेबल है। तो आप इन सारे शहरों में आराम से आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ रहने खाने पीने के समुचित सुविधा है। साथ ही आपको अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग दोनों ही लाभ मिल रहा है। चाहे तो रेगुलर क्लास करें, चाहे तो घर में रहिए, बीच बीच में आप क्लास कीजिए और अपनी डिग्री पूरा कर लीजिए। तो इतनी सारी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं। आई होप पूरी जानकारी दे पाए हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, सिर्फ इंटरेस्टेड कैंडिडेट ही हमें कॉल करें। सिर्फ जो फजूल की जिनको करनी नहीं है वो कॉल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना अगर एडमिशन लेना है तो संपर्क कर सकते हैं। जैसे आप संपर्क करेंगे तो आप अपना 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, 10वीं 12वीं का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एवं फोटो सेंड करें। साथ ही एक नॉमिनल सा फीस 5000 देकर आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। मात्र नॉमिनल से फीस 5000 देकर आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दीजिए
आपकी सीट रख दी जाएगी। साथ ही आप 2-4-10 दिन में आके हमारे यहाँ से अपना एडमिशन कंफर्म करा के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा एड्रेस है SP कॉलेज रोड नियर हांसदा क्लिनिक एट ब्रेनवेव स्कूल, दुमका, झारखंड। दुमका तक पहुंचने के लिए आपको बस एवं रेलवे सेवा मिल जाएगी। अगर आप किसी दूर दराज के राज्य से हैं, चाहे MP, UP, दिल्ली, मुंबई, तो हमारे यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है, जहाँ से भी आप ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको समुचित मिल जाएगी। ट्रेन, बस, फ्लाइट सारी व्यवस्थाएं हैं। आई होप पूरी जानकारी दे पाए हैं। तो एडमिशन संबंधी अगर कोई भी आपको क्वेरीज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है झारखंड में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे कम फीस में INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज हमारे पास अवेलेबल है। 2022 सेशन प्लस जिन लोगों ने JCEC का परीक्षा दिया है उन लोगों के लिए 2023 सेशन में सीट अवेलेबल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।